Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। देखो जी, पिछले वीडियो लेक्चर में हम तुम लोग को बता चुके हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर में जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें बहुत सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर में जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनके पार्ट्स और कंपोनेंट्स का सर्विस लाइफ अच्छा रहे, ज़्यादा दिन तक टिके, बहुत जल्दी उनको रिप्लेस ना करना पड़े, तो इसके लिए उन पार्ट्स और कंपोनेंट्स को हमें लुब्रिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर में जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनके पार्ट्स या कंपोनेंट्स को हम लुब्रिकेट नहीं करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल के फिल्म से कवर नहीं करते हैं, तो जानते हो क्या होगा? पार्ट्स और कंपोनेंट्स का जो सरफेस है किसी दूसरे पार्ट्स और कंपोनेंट्स के सरफेस के साथ रब कर जाएगा, जिसके फलस्वरूप वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स का सरफेस वियर कर जाएगा, टीयर कर जाएगा, हीट के वजह से डैमेज कर जाएगा, बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमें उनको जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, उनका सर्विस लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर में जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनका पार्ट्स और कंपोनेंट्स का सर्विस लाइफ अच्छा रहे, तो उन पार्ट्स और कंपोनेंट्स को हमें लुब्रिकेट करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर में जो आईसी इंजन है उनका जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स है उनका सर्विस लाइफ बेहतर हो, इसके लिए हमें उन्हें लुब्रिकेट करना पड़ेगा। और उनको लुब्रिकेट करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुब्रिकेशन सिस्टम भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा हम ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर में जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनके पार्ट्स और कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं, ताकि उनके सर्विस लाइफ को बेहतर किया जा सके, वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स ज़्यादा दिन तक टिके, उन्हें बहुत जल्दी रिप्लेस करने की आवश्यकता ना पड़े। अब लुब्रिकेशन सिस्टम जो हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसको मिस्ट लुब्रिकेशन भी हम लोग मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। मिस्ट मतलब फॉग होता है ना, धुंध जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, इसमें 3 लुब्रिकेशन सिस्टम आता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, सेमी प्रेशराइज लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशराइज लुब्रिकेशन सिस्टम। तो पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम एक हो गया, वेट सम्प का 3, स्प्लैश, सेमी प्रेशराइज और प्रेशराइज, तो टोटल 4 हो गया। और एक होता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये 5 तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करते हैं इंजन के पार्ट्स या कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं। देखो, इसमें 2 शब्द है, पेट्रोल प्लस ऑयल इज इक्वल टू पेट्रोल, इज इक्वल टू पेट्रोल। हम लोग जब छोटे थे ना, बचपन में अपने पापा के साथ जब स्कूटर पर चलते थे, तो पापा जब जाते थे ना पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए, तो उस समय जो पेट्रोल का टंकी था उसमें जब पेट्रोल डलवाते थे तो एक सैचे आता था लुब्रिकेटिंग ऑयल का, उस सैचे को भी फाड़ के उसी पेट्रोल की टंकी में डालते थे। तो पेट्रोल की जो टंकी है उसमें पेट्रोल भी आया और लुब्रिकेटिंग ऑयल भी आया, और पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या किया, मिक्स कर गया। और पेट्रोल वापस में जाना कहाँ है, उसको तो इंजन के अंदर में ही जाना है ना। तो पेट्रोल जब इंजन में जाता था तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को अपने साथ लेके जाता था। तो पेट्रोल तो अपना काम अलग किया, और लुब्रिकेटिंग ऑयल जब पेट्रोल के साथ इंजन में गया तो इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट भी कर दिया। तो ऐसा लुब्रिकेशन सिस्टम जिसमें पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स करके हम लोग फ्यूल टैंक में फिल करते हैं, ताकि जब पेट्रोल हमारे इंजन के अंदर में जाए तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी पेट्रोल के साथ चला जाए, पेट्रोल अपना काम करे और लुब्रिकेटिंग ऑयल अपना काम करे। तो ऐसे लुब्रिकेशन सिस्टम को पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम जो है इसका ये लिमिटेशन एक है
कि इसको हम लोग उसी ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज कर सकते हैं जो 2 स्ट्रोक पर वर्क करता है, जैसे कि स्कूटर हो गया, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया। ये वैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जो 4 स्ट्रोक पर वर्क करता है, जैसे कार हो गया या आजकल का जो बाइक वगैरह आने लगा। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन था। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला बात क्या है इसमें, पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम एक ऐसा लुब्रिकेशन सिस्टम है जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोल के साथ मिक्स करके हम लोग अपने फ्यूल टैंक में फिल करते हैं, और बाद में जो पेट्रोल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिक्सचर है, ये पेट्रोल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो मिक्सचर है ये इंजन के अंदर में जाता है। पेट्रोल अपना काम करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल अपना काम करता है। दूसरी बात, ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है ये सूटेबल है उस इंजन के लिए जो 2 स्ट्रोक पर वर्क कर रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले 2 स्ट्रोक साइकिल को तुमको समझाते हैं। ये एक 2 स्ट्रोक साइकिल का डायग्राम है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनलेट पोर्ट है, यहाँ पर आउटलेट पोर्ट है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, दिस इज योर क्रैंक एंड दिस इज योर क्रैंक शाफ्ट, दिस इज योर क्रैंक शाफ्ट। इसमें 2 स्ट्रोक होता है। एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक और एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो मान लो सपोज करो हम अपने गाड़ी को ऑन किए, स्विच को ऑन किए सपोज करो, या स्कूटर में तो पैंडल होता है उसको मारते हम लोग, है ना, पैंडल होता है उसको मारते हम लोग। तो जब भी हम लोग पैंडल को स्कूटर में मारे तो उसके बाद हमारा ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करता है, और शाफ्ट जब रोटेट करता है तो क्रैंक में रोटेशन आता है। क्रैंक जब रोटेट किया तो मान लेते हैं कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्ट्रोक हो रहा है। तो पिस्टन जैसे ऊपर जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनलेट पोर्ट खुल जाता है और यहाँ पर पेट्रोल मतलब पेट्रोल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ अंदर आता है, पेट्रोल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ अंदर आता है। ये पिस्टन पूरा ऊपर गया, फिर अब ये तो पूरा चक्कर काटेगा ना, तो फिर ये जब पूरा चक्कर काटेगा तो फिर जब जैसे ही पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन जैसे नीचे आता है, जब पिस्टन डाउनवर्ड आता है तो क्या होता है, पिस्टन जब नीचे आता है तो यहाँ पर जो भी ऑयल होगा उसको ये पिस्टन क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पिस्टन जब इस केस के अंदर में जो ऑयल है, पेट्रोल ऑयल है, उसको जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक में नीचे आएगा ना। तो यहाँ पर जो भी पेट्रोल ऑयल उसको जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा हमको बताइए, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे ये पेट्रोल तो वेपोराइज करता है, पेट्रोल तो वेपोराइज करता है, लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो मिस्ट बन जाता, फॉग बन जाता, धुंध बन जाता, फैल जाता पूरे इस क्षेत्र में फैल जाता है। और जो पेट्रोल होता है वो वेपर बन के पेट्रोल जो होता है वो यहाँ पर कंबसन चेंबर में भर जाता है, कंबसन चेंबर में पेट्रोल वेपर बन के भर जाता है। ऐसा ही होता है कहानी। ठीक है, ये नीचे आया, इसको दबाया, पेट्रोल यहाँ से यहाँ ऊपर भर गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल यहीं रहा, लेकिन किस फॉर्म में रहा, धुंध के फॉर्म में, मिस्ट बन गया, धुंध के फॉर्म में मिस्ट बन गया, एकदम धुंध के फॉर्म में ऐसे ऐसे फैल रहा है, ऐसे ऐसे फैल रहा है, हर पार्ट से हर कंपोनेंट को पिस्टन के अंदर घुस रहा है, ऐसे अंदर घुस रहा है ना, धुंध की तरफ फैल रहा है पूरा अंदर। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा, फिर जब पिस्टन नीचे आया, यहाँ पर जो भी था उसको दबाया, पेट्रोल इवेपोरेट करके अपने कंबसन चेंबर में चला गया, ये फॉग क्या हो गया, कंप्रेस हुआ है तो प्रेशर टेम्परेचर बना, ये फॉग बन गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल धुंध बन गया, और ये पूरा इस जगह पूरा फैल गया ऐसा। फिर क्या होगा ये बताओ, जब फिर पिस्टन अपवर्ड जाएगा, फिर पिस्टन जब अपवर्ड जाएगा, फिर पिस्टन जब अपवर्ड जाएगा तो यहाँ जो भी फ्यूल है उसको कंप्रेस करेगा, और फ्यूल को जब कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पिस्टन जैसे ऊपर जाता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन यहाँ पर फ्यूल इतना कंप्रेस हो जाता है कि हम स्पार्क देते हैं तो कंबसन होता है। कंबसन होगा, हमको क्या मिलेगा, पावर। क्या मिलेगा, पावर। पावर जैसे ही मिलेगा पिस्टन नीचे जाएगा और एग्जॉस्ट गैस यहाँ से बाहर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। अब पिस्टन जब नीचे आएगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स बताइए, ये पावर और एग्जॉस्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक में मिला, डाउनवर्ड स्ट्रोक में पावर भी मिला और एग्जॉस्ट भी मिला। ठीक है, फिर पिस्टन जब नीचे पहुंचेगा तो फिर क्या होगा बताइए, फिर क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या मिला, पावर और एग्जॉस्ट मिला, और अपवर्ड स्ट्रोक में क्या मिलेगा बताओ। अपवर्ड स्ट्रोक में जैसे पिस्टन जाएगा यहाँ से सक्शन होगा, और यहाँ पर जो फ्यूल होगा इसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो सक्शन प्लस कंप्रेशन हमको अपवर्ड स्ट्रोक में मिलता है। ये सब तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको क्या दिखने को मिला, यहाँ पर तुमको ये देखने को मिला कि पिस्टन जब ऊपर जाता है तो इनलेट पोर्ट खुलता है, और इनलेट पोर्ट जब खुलता है तो
पेट्रोल अंदर आता, मतलब पेट्रोल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल अंदर आता है। अब पेट्रोल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल जब अंदर आ जाता है, यहाँ पर पूरा जब भर जाता है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड स्ट्रोक, तो फिर पिस्टन डाउनवर्ड भी तो आएगा। तो पिस्टन जब डाउनवर्ड आता है तो इस पेट्रोल को कॉम्प्रेस करता है। यहाँ पर क्रैंक केस में पेट्रोल का कॉम्प्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, ये कॉम्प्रेशन नहीं है, यहाँ पर अलग कॉम्प्रेशन है, ठीक है। ये वर्किंग साइकिल वाला कॉम्प्रेशन की बात नहीं हो रही। पिस्टन जब नीचे आता है तो इस पेट्रोल का थोड़ा सा कॉम्प्रेस करता है। इससे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, पेट्रोल जो है ये इवेपोरेट करके अपने कंबसन चेंबर में जाता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल यहीं पर रह जाता है, लेकिन धुंध के फॉर्म में रहता है। ये पूरा फैल जाता है इस एरिया में, इस पर भी फैल जाता है, इस पर भी फैल जाता है, इसके अंदर भी घुस जाता है और यहाँ पर रिंग से क्या होता है, बाहर भी निकलने लगता है, ऑयल रिंग से बाहर भी निकलने लगता है। इसी तरीके से लुब्रिकेशन हो जाता है। फिर पिस्टन ये डाउनवर्ड हो गया, फिर जब अपवर्ड में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से फ्रेश फ्यूल अंदर आएगा और यहाँ पर जो भी चीज़ है कंबसन चेंबर में, जो भी गैसोलीन आया पेट्रोल है, उसको कंप्रेस करेगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पार्क दे दीजिए, कंबसन होगा, पावर मिलेगा। जब पावर मिलेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन तो नीचे आएगा और एग्जॉस्ट गैस बाहर जाएगा, और ये जब नीचे आ रहा तो यहाँ से फिर गैस यहाँ जा रहा है, तो ये अंदर इधर जा रहा है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकाला, स्कैवेंजिंग भी साथ में हो रहा है। तो ये सब तुम लोग पढ़े हुए भी होंगे। तो यही माय डियर स्टूडेंट्स वर्किंग था आपका पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम का। ये सबसे सिंपलेस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अलग से कोई आपको लुब्रिकेशन सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आगे आप लोग देखिएगा, वेट सम्प में एक सम्प लगाना पड़ता है, कुछ पंप लगाना पड़ता है, स्कूप लगाना पड़ता है, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई एडिशनल कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स करना है और इंजन में भेज देना है। बाकी काम पेट्रोल अपना अलग करेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल अपना अलग करेगा, हो जाएगा लुब्रिकेशन। इसका लिमिटेशन बस यही है कि इसको हम लोग उसी इंजन में यूज करते हैं जो 2 स्ट्रोक वर्किंग साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं और फिर से चीज को समझते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जितना भी लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें सबसे सिंपलेस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम यही। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई एडिशनल कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और इंजन के साइज में अगर इंजन पर कोई एडिशनल कंपोनेंट लगाओगे ना लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए, तो इंजन का साइज भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई कंपोनेंट नहीं लगाता, इसलिए इंजन का साइज छोटा ही रहता है इसमें। दिस मेथड ऑफ लुब्रिकेशन इज यूज्ड इन स्मॉल इंजन। इसका यूज हम लोग स्मॉल इंजन में करते हैं, लाइक इंजन ऑफ स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल या स्कूटर के इंजन में इसको यूज हम लोग करते हैं। इन दिस मेथड ऑफ लुब्रिकेशन द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल एंड फीड इनटू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम में, या इस तरीके के लुब्रिकेशन के मेथड में लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के साथ ही मिक्स करके इंजन सिलेंडर में भेज देना है ना, इंजन के अंदर में भेज देना है ना, और ये मिक्सचर को हम लोग पेट्रोल बोलेंगे और ये सक्शन स्ट्रोक के दरमियान में कर देना है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अबाउट 3 to 6%, या इंजन सिलेंडर नहीं लिखो, इंजन लिखो तो ज्यादा बेटर है, सिलेंडर काट देना है ना, सिलेंडर नहीं लिखना चाहिए, इंजन ही लिखिए इसको, ठीक है। यहां पर करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि लुब्रिकेशन, इस मेथड ऑफ लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन के इस मेथड में लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स करना है पेट्रोल के साथ और इंजन में फीड करना है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दरमियान में इंजन में फीड करा देना, ठीक है। अबाउट, अच्छा परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो याद रखना है कि अगर 97% से लेके 94% तक पेट्रोल होना चाहिए और 3% से लेके 6% तक क्या होना चाहिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल होना चाहिए। नहीं तो जानते हो क्या होगा, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर इससे ज्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो एक्चुअली में यहां पर जो गैसोलीन वेपोरेट कर रहा था ना, पेट्रोल जो वेपोरेट करके यहां पहुंचा, तो इसमें माइनर अमाउंट में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी जाता है, बहुत माइनर होता है लेकिन जाता है, ठीक है। तो अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहां से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जा रहा है ये भी ज्यादा मात्रा में यहां जाएगा, तो जब कंबसन होगा ना तो पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी जलता है। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल कम है तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो स्कूटर से जो धुआं निकलेगा ना वो बहुत काला धुआं निकलेगा, इसलिए परसेंटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो यहाँ धुंध तो बनेगा लेकिन इतना नहीं बनेगा कि पार्ट को लुब्रिकेट कर पाए। तो याद रखना है कि पेट्रोल में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम मिलाते हैं एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में मिलाते हैं और ये प्रपोर्शन रहना चाहिए, नहीं तो कम भी होगा तो दिक्कत है और ज्यादा भी होगा तो दिक्कत है। अबाउट 3 to 6% ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज एडेड विथ पेट्रोल। पेट्रोल के साथ ऐड करना है इन पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक में
व्हेन इंजन स्टार्ट्स वर्किंग जब इंजन काम करना शुरू करता है, द क्रैंक कॉम्प्रेसेस द फ्यूल इन द क्रैंक केस, है ना। ये जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक देख रहे हो, ये क्या होता है, जो भी फ्यूल यहाँ होता है क्रैंक केस में उसको कॉम्प्रेस करता है, ड्यू टू विच द गैसोलीन इवेपोरेट्स एंड मूव्स अपवर्ड, जिसके वजह से क्या होता है, गैसोलीन यहाँ से, यहाँ जो क्रैंक केस में ऑयल है ये कॉम्प्रेस होता है, गैसोलीन इवेपोरेट करता है अपवर्ड और जाता है कंबसन चेंबर में, अपवर्ड इन द कंबसन चेंबर, while the lubricating oil left behind in form of mist यानी कि fog, और lubricating oil यहीं पर रह जाता है mist के फॉर्म में यानी कि fog के फॉर्म में। The part of engine such as piston, cylinder wall and connecting rod are lubricated by this mist, और ये जो तुम्हारा क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ से फॉग जलते जलते पिस्टन के अंदर गया, पिस्टन के ऊपर भी आया, यहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल बाहर निकला, इस सिलेंडर वॉल पर भी गया, है ना, इन सबको लुब्रिकेट कर देता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेज क्या है, ये तो समझ गए वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग तो समझ ही गया तुम लोग कि इंजन जैसे ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जो भी पेट्रोल है, ये क्रैंक, पिस्टन और ये पूरा अरेंजमेंट इसको दबाता है ना, दबाने से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, गैसोलीन इवेपोरेट करके यहाँ चला जाता है, और यहाँ पर जो भी लुब्रिकेटिंग वाला लेफ्ट है वो फॉग बन जाता है, यही पूरे सरफेस को लुब्रिकेट कर देता है। बस यही सीधा सीधी इसका वर्किंग है। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस। अच्छा, इसको मिस्ट लुब्रिकेशन भी कहते हैं, एग्जाम में अगर मिस्ट लुब्रिकेशन भी है तो पेट्रोल ही लिख के आना है। ठीक है, चलिए इसका एडवांटेज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, एज नो एक्सटर्नल सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन, इसमें अलग से कोई लुब्रिकेशन सिस्टम का जरूरत नहीं है। लो कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट है, कोई पंप, कोई स्कूप, कोई पार्ट्स ही नहीं लगता है लुब्रिकेशन कराने के लिए, ये तो बस पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल कर देना है। टू स्ट्रोक वर्किंग इंजन, टू स्ट्रोक जैसा इंजन होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगा इस सिस्टम के लिए, टू स्ट्रोक इंजन जैसा था वैसा ही है, बस पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स हो गया, तो कोई एडिशनल कंपोनेंट नहीं है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम का कोई मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। कॉजेज लेस इंजन वेट, इंजन का वेट भी क्या है, काफी कम रहता है। डिसएडवांटेज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एडेड इज लेस, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल आप कम ऐड कर दिए हैं, देयर विल बी इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन इनसफिशिएंट होगा, जिससे पिस्टन सीज कर जाएगा। सीजर ऑफ पिस्टन हम आपको बता चुके हैं, है ना, रगड़ाने के वजह से पिस्टन घिस जाता है। ठीक है, इफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज एडेड मोर, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा है, इट विल प्रोड्यूस लार्ज स्मोक जो प्रोड्यूस होगा वो काफी ज्यादा होगा, अभी बताए भी थे आप लोग को। इट विल क्रिएट्स प्रॉब्लम इन इंजन स्टार्टिंग, जब भी इंजन स्टार्ट करते हैं तो हम आपको पता है गैसोलीन के साथ कुछ अमाउंट में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी चला जाता है, तो जब लुब्रिकेटिंग ऑयल गैसोलीन के साथ जाता है ना, तो शुरुआत में कंबसन होने में दिक्कत करता है वो, तो इंजन स्टार्टिंग जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें रहता है। देखते ना, स्कूटर मार रहे हैं पेडल, मार रहे हैं पेडल, फिर चौक तौक लेना पड़ता है, एयर का सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, तब जाके स्कूटर चालू होता था। पुराने जमाने में याद करना, स्कूटर में चौक देना पड़ता था, ठीक है, उससे एयर का सप्लाई बढ़ता था, ताकि लुब्रिकेंट अगर पेट्रोल के साथ आ गया है तो वो भी जल सके। तो ये सब कुछ पॉइंट था माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।